नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद से। बिना पासपोर्ट और वीजा के पैदल हज यात्रा पर जाने वालों के लिए क्या कहा हज कमेटी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के मास्टर ट्रेनर सचिव इस्लामिक सेंटर मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी जी ने। बता दें, केरला से हज पर पैदल निकलने वाले शिहाब साहब के बाद पैदल हज यात्रा की होड़ मच गई। एक साहब महाराष्ट्र से निकले पैदल, तो वहीं दूसरे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले से पैदल हज यात्रा पर बीते 2 दिन पहले रवाना हुए हैं। पैदल हज यात्रा पर जाने की पूरी सच्चाई जानी वॉइस टीवी यूपी की टीम ने उत्तर प्रदेश के मास्टर ट्रेनर मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी जी से। देखिए उन्होंने क्या कहा और किस तरह की उन्होंने अपील की। सर, आप हज कमेटी मास्टर ट्रेनर हैं, आपको जानकारी होगी ये 2-3 दिन पहले यहाँ से एक व्यक्ति जो हज यात्रा के लिए निकले हैं, क्या इस तरीके से बिना पासपोर्ट बिना वीज़ा के यहाँ से निकले हैं, ना कोई तैयार है, तो क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में? किस तरीके से लोगों को निकलना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि हज एक इबादत है और हज को इबादत के तौर पर अदा करना चाहिए। और इबादत ऐसी इबादत है जो माली इबादत भी है, जानी इबादत भी है। इसमें माल भी खर्च होता है और जान भी खर्च होती है। सबसे पहली बात यह है कि हज उन लोगों पर फ़र्ज़ होता है जिनके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत और उसके रास्ते का सफ़र और उसके घर वालों के लिए उसके सफ़र के दौरान जो बाहर रहेगा उसके लिए उनका खर्चा और ख़र्चा, ये सारा सब कुछ होगा, तब हज फ़र्ज़ होता है। आम तौर पर लोग इसको नफल इबादत समझते हैं, हालांकि ये फ़र्ज़ इबादत है। और हज का सफ़र एक मुश्किल सफ़र है, जबकि आज इतनी आसानियां होने के बावजूद भी हज मुश्किल इबादत मानी जाती है। इसलिए उसमें तंदुरुस्ती भी चाहिए, मेडिकल फ़िटनेस भी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एतबार से बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। यहाँ तक कि अब क्योंकि मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट्स भी चाहिए होते हैं, तो इन सारी डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेलिटी को भी पूरा करना ज़रूरी है। जहाँ तक कि ये सोशल मीडिया के ज़रिए जो ख़बरें लोगों तक पहुँच रही हैं, जैसे शिहाब साहब पैदल हज के लिए निकले हैं, या ये हमारे फिरोज़ाबाद से हाशिम साहब ने हज के लिए अपना इरादा किया और वो निकले, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हज एक इबादत है और उस इबादत को हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और अल्लाह के लिए अगर कर रहे हैं तो हम उसको मीडिया के ज़रिए हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्री आपके पास कागज़ात होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होता है। चाहे वो पैदल सफ़र करें, चाहे वो हवाई जहाज़ से सफ़र करें, उनके पास वीज़ा होना ज़रूरी है। जिन जिन जगहों से वो पैदल भी अगर यात्रा करेंगे, सफ़र करेंगे, तो उनको उस मुल्क का वीज़ा होना ज़रूरी होता है। पास रास्ते का ख़र्चा नहीं है, आप मेडिकल फ़िट नहीं हैं, तो आप ये यात्रा नहीं कर सकते। इसीलिए फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कि हज के फ़र्ज़ होने के लिए भी ज़रूरी है कि मेडिकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी मानी जाती है, बग़ैर उसके हज फ़र्ज़ भी नहीं होता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोग सोशल मीडिया की उनकी ख़बर को देखकर मुतासिर हो रहे हैं, तो वो ये समझ लें कि उन्होंने 2 साल से उसकी तैयारी करी और उसकी तैयारी करने के बाद डॉक्यूमेंट्स जमा किए, वीज़े लिए और उसके बाद वो निकले हैं। लेकिन सोशल मीडिया में उनकी इतनी ज़्यादा वायरल हुई वीडियोज़, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ। मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि पैदल हज नहीं करना चाहिए। पैदल का इरादा अगर करके आप हज कर रहे हैं तो आप उसका डॉक्यूमेंट भी ज़रूर लाएं, क्योंकि हज अब सवारी से बड़ा मुश्किल है। चे जाए कि हज अगर हम पैदल के लिए निकलेंगे तो कितनी परेशानियां होंगी। आम तौर पर
ایک صاحب کا اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ وہ مہاراشٹر سے نکل پڑے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں ویزا پیچھے سے ہمارے آ رہا ہے. تو یہ چیزیں یہ عقل مندی کی چیزیں نہیں ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگوں کی چیزیں نہیں ہیں. عبادت کو کھلواڑ نہیں بنانا چاہیے, عبادت کو عبادت سمجھنا چاہیے اور عبادت کو عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے. اور جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے, اسے چھپ کر کرنا چاہیے. لوگوں کو دکھانے کے لیے, لوگوں کو میں فیم ہونے کے لیے, لوگوں کے سے سمپیتھی لینے کے لیے اگر ایسا کیا جا رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے. میں کسی کی نیت پر شک نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اگر کسی کا ایسا ارادہ ہے تو اس کے لیے پہلے تیاری کرے. ہمارے یہاں حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے جب حج کے لیے لوگ آویدن کرتے ہیں تو 6 مہینے پہلے سے تیاری کی جاتی ہے, تب ان کا آویدن اور ڈاکومنٹس پورے کیا مانتے ہیں اس طریقے سے لوگ نکل رہے ہیں, ان کا مطلب ٹھیک ہے نکل؟ نہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا نکلنا ٹھیک نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ ان کو نکلنے کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے, اس کے لیے فارمیلٹی پوری کرنی چاہیے, اس کے لیے ان کو معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اگر ایسا کریں تو کیا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اس لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 25 حج پیدل کیے, لیکن وہ زمانہ تھا پیدل کا, اس لیے وہ حج پیدل کر سکتے تھے. پرشاسن کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس طریقے سے جو لوگ نکل رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہوں گا کہ پرشاسن اس میں پہلے ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہمیں قانون پتہ ہو, ہمیں طور طریقے پتہ ہوں, ہمیں انفارمیشن پتہ ہو, تاکہ ہم ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے پرشاسن کو کوئی قدم اٹھانا پڑے. تو میں یہ نہیں کہوں گا بالکل بھی کہ صاحب یہ جذبہ اچھا نہیں ہے.